दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है। हर त्योहार अपने साथ उत्साह और उमंग लेकर आता है। त्योहारों में न सिर्फ फैमिली गेट टुगेदर होता है, बल्कि हमें अपने ट्रेडिशंस और उसके पीछे छिपे सोशल मैसेज के बारे में भी जानने को मिलता है। इसलिए चाहे वो बच्चे हों या बड़े, सभी लोग त्योहार मनाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। आज हम एक ऐसे त्योहार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और उसका विलन इतना बड़ा और पावरफुल था कि उसे मारने के लिए खुद भगवान को अवतार लेना पड़ा था। जी हां, हम दशहरा की बात कर रहे हैं। हर साल नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की आराधना के बाद हम 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। इस कुकू एफएम बाइट में हम डिस्कस करेंगे कि दशहरा क्यों मनाया जाता है और श्रीलंका के लोग दशहरा के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, जब भी हम दशहरा की बात करते हैं तो हमें रावण के 10 सिर वाले बड़े बड़े पुतलों की याद आती है, क्योंकि उस दिन हम सभी रावण के पुतले को आतिशबाजी के साथ जलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसके पीछे क्या स्टोरी है? चलिए इसे जानते हैं। दरअसल जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ गए थे। वनवास के दौरान एक बार रावण की बहन सूर्पनखा भगवान राम से मोहित हो गई और उन्हें अपना बनाने की जिद करने लगी। ऐसे में उसे सबक सिखाने के लिए लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। उसका बदला लेने के लिए सूर्पनखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाया, लेकिन वो दोनों मिलकर भी भगवान राम को हरा न सके और युद्ध में मारे गए। ऐसे में सूर्पनखा सीधे अपने बड़े भाई रावण के पास गई। रावण ने आओ देखा न ताओ, वो एक सन्यासी बनकर माता सीता से भिक्षा मांगने गया। उस समय भगवान राम एक खूबसूरत हिरण को पकड़ने गए थे। दरअसल माता सीता को वो हिरण बहुत पसंद आया था और इसीलिए भगवान राम उसके पीछे गए थे, जिसे रावण ने ही भेजा था। जब वो हिरण मारा तो जोर से लक्ष्मण और सीता चिल्लाया। इसकी वजह से ही माता सीता ने डर कर लक्ष्मण को भगवान राम के पास भेज दिया। लेकिन लक्ष्मण एक रेखा बनाकर गए थे जिसके अंदर कोई नहीं आ सकता था। रावण ने बड़ी चालाकी से माता सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर आने को मजबूर किया और वो उन्हें किडनैप करके लंका ले गया। भगवान राम भी कहां कम थे। वे सुग्रीव के साथ दोस्ती करके पूरी सेना लेकर लंका पहुंच गए। जब रावण ने संधि करने से मना कर दिया तो भगवान राम और रावण के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 10 सिर वाले रावण का जैसे ही भगवान राम गला काटते तो रावण का सिर फिर से उगाता था। ऐसा ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से हो रहा था। ऐसे में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भगवान राम को रावण की नाभि में तीर मारने को बोला। आखिरकार रावण मारा गया। साल के जिस दिन वो मारा गया उसी दिन को दशहरा के रूप में माना जाता है। इसे असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा के दिन पहले रामलीला होती है जिसे लोग बड़े चाव से देखते हैं। उसके बाद रावण के पुतले को जलाने पर लोग मिठाई बांटकर खुशियां मनाते हैं। रावण के 10 सर 10 टाइप की बुराइयों को सिग्निफाई करते हैं, जिसमें एंगर, लस्ट और हेट जैसी नेगेटिव चीजें आती हैं। इसीलिए हर साल हम रावण को जलाने के साथ साथ अपने अंदर की बुराइयों को भी खत्म करने की सीख लेते हैं। श्री राम ने रावण को दशमी के दिन मारा था, इसीलिए दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरा मनाने के पीछे एक और रीजन है कि मां दुर्गा ने दानव महिषासुर को मारा था, इसीलिए शक्ति की उपासना करने के लिए भी दशहरा मनाया जाता है। इस कुकू एफएम बाइट्स में हम आगे रावण की क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जब बात विलन की आती है तो फिल्मों में शोले के गब्बर सिंह का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन शोले के गब्बर सिंह के अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, इसीलिए सभी उससे नफरत करते थे। इसके ऑपोजिट रावण में कुछ ऐसी क्वालिटीज थीं जो दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास थी। इसीलिए आज भी श्रीलंका में हिंदुओं का एक ऐसा सेक्शन रावण को एक महान राजा के रूप में इज्जत देते हैं। चलिए उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। रावण भले ही राक्षस कुल से था, लेकिन एक ब्राह्मण होने की वजह से उसको चारों वेदों का बहुत ज्ञान था और वो बहुत अच्छा पोएट भी था। उसने भगवान शिव को खुश करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र भी लिखा था। उसे शिवजी के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है। इसके अलावा उसे साइंस की भी अच्छी खासी जानकारी थी। उसने रावण संहिता भी लिखी। एक अच्छा वॉरियर होने के साथ वो म्यूजिक में भी इंटरेस्टेड था। लोग मानते हैं कि वीणा का इन्वेंशन भी रावण ने ही किया था। साथ ही साथ वो अपनी प्रजा को भी बहुत खुश रखता था।
कहते हैं कि उसके राज्य में गरीब से गरीब लोगों के घर में भी बर्तन सोने के होते थे। रावण को पॉलिटिक्स के बारे में इतनी नॉलेज थी कि जब भगवान राम ने रावण को नाभि में तीर मारा और उसकी वजह से रावण बस मरने ही वाला था, तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भेजकर रावण से राजा के धर्म के बारे में पूछने को कहा। मतलब रावण की नॉलेज की उसके दुश्मन भी रिस्पेक्ट करते थे। यही वजह है कि आज भी श्रीलंका में कुछ सेक्शन के लोग रावण को एक अच्छे राजा के रूप में याद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के लोग उसे एक हीरो की तरह देखते हैं। लोगों को भी ये पता है कि कैसे वो औरतों के साथ मिसबिहेव करता था, कैसे उसे अपनी शक्तियों का घमंड था, कैसे उसने छल से मां सीता को किडनैप कर लिया था। हाँ, कुछ लोग जरूर रावण के लिए मन में दया रखते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हम रावण की लंका के बारे में जानेंगे। आप कुकू एफएम बाइट्स के साथ बने रहिए। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आज हम जिस श्रीलंका को जानते हैं, क्या वही रामायण की लंका है? चलिए थोड़ा समझते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका भारत से 100 योजन की दूरी पर थी। एक योजन को हम अप्रॉक्स 12 किलोमीटर मानते हैं। इस हिसाब से लंका भारत से कुछ 1200 किलोमीटर होनी चाहिए। लेकिन आज जो लंका है वो भारत से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। रावण को मारने के बाद श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को वरदान दिया था कि वे कलयुग के खत्म होने तक लंका में राज करेंगे। ऐसे में आज भी विभीषण का लंका में राज होना चाहिए। कहते हैं श्री राम के अवतार के जाने के बाद विभीषण ने रावण की लंका को किसी दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट कर लिया था। इसीलिए कलयुग के लोग रावण की लंका को नहीं देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की लंका इतनी सुंदर थी कि जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि यह स्वर्ग है। पूरी लंका सोने की दीवारों से घिरी हुई थी और उसके अंदर वहां बड़े बड़े भवन थे जिसके दरवाजे भी सोने के बने हुए थे। लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताते थे और वहां राक्षस प्रजाति के लोग ही रहते थे। लेकिन अगर हम आज के श्रीलंका की बात करें तो यहां भी आपको बहुत से ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो वहां रामायण और रावण के होने के सबूत देते हैं। जैसे राम सेतु को ही ले लीजिए। नासा ने भी इस बात को अप्रूव किया है कि सैटेलाइट से देखने पर भारत और श्रीलंका के बीच में एक मैन मेड ब्रिज दिखाई देता है जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है। यहां तक कि आपको पानी में तैरने वाले पत्थर आज भी मिल जाएंगे। आज भी श्रीलंका में संजीवनी पहाड़ मिल जाएगा जिसे मानते हैं कि हनुमान जी ने हिमालय से उठाकर लाया था। सीता जी को जिस अशोक वाटिका में रावण ने रखा था उसे आज श्रीलंका में अशोक वनम कहा जाता है। ऐसे में हम एक बात यह कह सकते हैं कि किसी भी जियोलॉजिकल या दूसरे कारणों की वजह से भले ही रावण की पूरी लंका आज की श्रीलंका में ना हो, भले ही विभीषण ने लंका के महल को कहीं और शिफ्ट कर लिया हो, लेकिन भगवान राम के श्रीलंका आने और रावण के यहाँ राज करने के काफी सबूत मिलते हैं। ऐसे में रामायण को सिर्फ मिथ कहकर बुलाना पॉसिबल नहीं है। इस कुकू एफएम बाइट्स में हम आगे श्रीलंका के लोगों की ओपिनियन जानेंगे। वैसे तो श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ 12% लोग हिंदू भी हैं। अक्सर माना जाता है कि श्रीलंका में रावण की पूजा होती है और भगवान राम को दुश्मन की तरह देखा जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए समझते हैं। दरअसल श्रीलंका में एक ऐसा सेक्शन जरूर है जो ये मानता है कि रावण ने माता सीता का किडनैप खुद से नहीं किया था, बल्कि जब उसकी बहन शूर्पणखा की नाक काटी गई तो एक जिम्मेदार भाई और राजा होने की वजह से उसने बदला लेने के लिए किडनैपिंग की। लोग मानते हैं कि भले ही रावण ने माता सीता का अपहरण किया, लेकिन कभी भी उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। लोग उसे ऐसे राजा की तरह देखते हैं जिसे उसके भाई विभीषण ने धोखा दिया था और वो अपने राज्य के लोगों को बाहरी लोगों के आक्रमण से बचाना चाहता था। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि उसका यह तरीका बिल्कुल गलत था और उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। लोग ये भी मानते हैं कि रावण एक महाज्ञानी इंसान था। उसे 4 वेद और 6 उपनिषद का पूरा ज्ञान था। ऐसे में रावण के 10 सिर इन वेदों और उपनिषदों को सिग्निफाई करते हैं। जहां तक कि रावण की पूजा का सवाल है, श्रीलंका में जरूर रावण को पूरी तरह से खलनायक नहीं माना जाता है, लेकिन उसकी पूजा भी नहीं की जाती है। हाँ, श्रीलंका में कुछ मंदिर ऐसे जरूर हैं जहां पर रावण की ही मूर्ति है। जैसे एक कोणेश्वरम मंदिर है। माना जाता है कि रावण और उसकी मां यहां भगवान शिव की पूजा करने आते थे। यहां पर रावण की मूर्ति भगवान शिव के नीचे बनाई गई है। वैसे तो भारत में भी कुछ जगहों पर रावण की पूजा की जाती है,
लेकिन उसकी पूजा भगवान की ही तरह ना होकर भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में होती है। दरअसल हमारा कल्चर ही ऐसा है कि जिसमें हम लोगों की अच्छाई को ही देखते हैं और उसके बुरे एस्पेक्ट को इग्नोर करते हुए अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रावण की कुछ अच्छी क्वालिटीज की वजह से उसे कुछ जगहों पर पूजा जाता है। लेकिन श्रीलंका में हनुमान जी और माता सीता के भी बहुत से मंदिर हैं जो इस बात को बताते हैं कि वहां भी राम जी को भगवान का ही दर्जा दिया जाता है और उन्हें वही सम्मान मिलता है जो भारत के लोग करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि रावण को भगवान विष्णु के द्वारपाल जय का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं कि जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, लेकिन एक बार एक श्राप की वजह से उन्हें रावण और कुंभकर्ण का जन्म लेना पड़ा था। ऐसे में लोग ये भी मानते हैं कि लोगों को धर्म के रास्ते में लाने के लिए रावण ने खुद अधर्म करके भगवान राम के हाथों मरना तय किया। इन्हीं वजहों से रावण के लिए कुछ लोगों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर भी है। इस कुकू एफएम माइट में आगे हम श्रीलंका में दशहरा के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे। रावण के अंदर कितनी भी क्वालिटीज थीं, लेकिन रावण की बुराइयां उसकी अच्छाइयों से बहुत ज्यादा थीं। जैसे रावण साधु संतों को मार देता था, उसने कुबेर से उसका पुष्पक विमान ले लिया था, उसने महिलाओं के साथ भी बुरा व्यवहार किया था। इन सभी बातों को श्रीलंका के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वहां भी हर साल दशहरा मनाया जाता है। श्रीलंका में सिर्फ 12% हिंदू हैं, इसीलिए इसे पब्लिक हॉलिडे के रूप में नहीं मनाया जाता है। लेकिन इस त्योहार को यहां भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। वैसे श्रीलंका के हर हिस्से में दशहरे का जश्न मनाया जाता है, लेकिन इसकी राजधानी कोलंबो समेत डम्बुला, कैंडी जैसे नामी जगहों पर दशहरा की अलग अलग धूम देखने को मिलती है। यहाँ लोग घरों को लाइट्स या दूसरी चीजों से सजाते हैं। लोग भगवान राम और माता सीता की पूजा करने के साथ साथ एक दूसरे से मिलते हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं। इस त्योहार की शुरुआत माँ दुर्गा की पूजा से होती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा ने भगवान राम को रावण के साथ लड़ाई करने में मदद की थी, इसीलिए दशहरा में लोग देवियों के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। जैसे भारत में रामलीला होती है, ठीक वैसे ही श्रीलंका में भी रामलीला होती है, जिसमें भगवान राम के पूरी लाइफ के बारे में बताया जाता है। रामलीला बच्चों से लेकर बड़ों को एक्साइट करती है। साथ ही साथ कुछ भागों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी पुतला जलाया जाता है। कुछ भागों में भगवान राम और लक्ष्मण, माता सीता की मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान लोग संगीत में नाचते गाते भी हैं। दशहरा नवरात्रि के ठीक बाद आता है, इसीलिए लोग शुरुआत के 9 रातों तक देवियों की पूजा करते हैं और 10वें दिन दशहरे को धूमधाम से मनाते हैं। इस तरह से श्रीलंका में भी भारत के जैसे ही दशहरा मनाया जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने दशहरा के बारे में जाना कि इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में श्रीलंका के लोग क्या सोचते हैं। अब चलिए दशहरा त्योहार से कुछ लर्निंग्स लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हर इंसान में अच्छी और बुरी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म नहीं करते हैं तो आपकी अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमेशा बुरे लोग ही पावरफुल होते हैं और बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। एक दिन श्री राम जैसा योद्धा आकर सारी बुराइयों को खत्म कर देता है। दशहरे की वजह से न सिर्फ हमारे घर में खुशियां आती हैं, बल्कि हम अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज के बारे में भी समझते हैं। हमें समझ में आता है कि जब आपकी नीयत साफ होती है तो दूसरे लोग भी आपकी मदद करने आगे आते हैं। जैसे श्री राम की सुग्रीव ने मदद की थी और उन्हें अपनी पूरी सेना भी दे दी थी। ये त्योहार हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका भी देती है। जिस तरह से हमें हर साल रावण का पुतला जलाना पड़ता है, ठीक वैसे ही जब हमारे अंदर की नेगेटिव क्वालिटीज बढ़ जाती हैं तो उसे भी हमें समय समय पर इंट्रोस्पेक्शन के साथ खत्म करना होता है। पूरी दुनिया में दशहरे को मनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी लोगों के मन में उतना ही उत्साह होता है। इस त्योहार से हम सभी ये सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रावण ने भगवान राम को एक मामूली इंसान समझा और उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था, लेकिन भगवान राम ने उसके पूरे वंश को ही खत्म कर दिया। इसीलिए लाइफ में हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब रावण को उसका भाई विभीषण भगवान राम के साथ हाथ मिलाने के लिए बोल रहा था, तब भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन हमें लाइफ में ऐसा नहीं करना है। जब भी हमें कोई एडवाइस दे तो उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। वैसे एक अनकॉमन चीज भी हम इस त्योहार से सीख सकते हैं।
रावण तभी मारा गया जब विभीषण ने भगवान राम को रावण के सीक्रेट के बारे में बताया। मतलब हमें भी अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स को अपने तक ही रखना चाहिए, भले ही कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो। हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। वैसे तो भगवान राम के पास खुद ही इतनी शक्तियां थी कि वो आसानी से रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों के ऊपर घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो वानरों के साथ सेना बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जिन वानरों को लोग चंचल समझते थे, उन्हीं वानरों के साथ रावण जैसे योद्धा से भी लड़ा जा सकता है। हमें भी अपनी लाइफ में अपनी क्वालिटीज पर घमंड ना करते हुए लोगों से बेस्ट निकलवाना आना चाहिए। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको टीम लीडर बना देती है। लास्ट में ये त्योहार न सिर्फ आसपास के लोगों को जोड़ता है, बल्कि दो देशों के लोगों को भी जोड़ता है। जब भी हम यहाँ से श्रीलंका जाते हैं या वहां के लोग यहाँ भारत में आते हैं, तो एक अपनापन सा महसूस होता है। इस तरह से दशहरा हमें अपने कल्चर से जोड़कर खुशियों से भर देता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए कुकू FM बाइट्स के साथ।